बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह पाक की बेपनाह हम्दो सना, तारीफ़ व तस्बीह, तहमीद व तमजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम हो। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए मेरी, आपकी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की। नाज़रीन इकराम, सदका देने के बहुत से फ़ायदे हैं और किन दो तरीक़ों से आप सदका देने से मालामाल हो सकते हैं वो भी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, सदका कहते हैं कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए यानी अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। कुरान करीम में सदका की बहुत सी फजीलतें बयान की गई हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर भी सदका देता है तो अल्लाह पाक उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका देने वाले के लिए उसकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानिद हो जाता है। यानी जो शख्स भी हलाल कमाता हो वो एक खजूर के बराबर भी सदका करे, वो एक अजीम अमल है जिसको अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। नाजरीन, सदका देने से इंसान को ये फ़ायदे हासिल होते हैं। सदका करने से अल्लाह पाक इंसान को आफात और मुसीबतों से निजात देते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। यानी अगर कोई भी मुसीबत, कोई आफत आप पर आने वाली हो तो अल्लाह पाक सदक़े की बरकत से इसे टाल देते हैं। जब इंसान सदका देता है तो अल्लाह पाक इंसान की इज़्ज़त में बरकत फरमाते हैं। सदका हर बीमारी का शाफी इलाज है। सदका ऐसा अमल है कि अल्लाह पाक हर बीमारी को तोड़ देते हैं। सदका करने से अल्लाह पाक इंसान के माल में ज़्यादती और बरकत अता फरमाते हैं। सदक़े की मिसाल एक बीज की तरह है। जैसे बीज को ज़मीन में बोया जाता है, फिर वो एक दरख्त बनता है, फिर उस पर कई सारे फल लगते हैं, फिर उन फलों से फ़ायदा उठाया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि मैं कसम खाता हूँ इस बात पर कि जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करेगा इसका माल कभी कम नहीं होगा। सदका करने वाले के लिए फरिश्ते उसके माल की बरकत और कसरत के लिए दुआ करते हैं। सदका दिल की सख्ती को ख़त्म करने का ज़रिया है। नाज़रीन इकराम, अब आपको सदका करने के तरीके बताएंगे जिससे आपके जान माल रिज़्क़ में बरकत होगी और तंगी ख़त्म होगी, परेशानियों से निजात मिलेगी। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या अली, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन गुर्बत मेरा फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हज़रत अली ने इस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं तो निहायत गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हज़रत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? कहने लगा, जी होता है, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, अपने इस रिज़्क़ में से अल्लाह की गैर मखलूक को दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए दौलत और रिज़्क़ की तंगी का ख़ात्मा कर देगा और तुम्हारे घर में इतना दौलत और पैसा हो जाएगा कि रखने के लिए घर में जगह ना होगी। दूसरा जो सदका है वो ये है कि जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी भूखे की भूख मिटाना इस्लाम के मुताबिक अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो कि आपकी परेशानियां, जो भी मसले हैं, ख़त्म हो जाएं, आपके घर में जितना चाहें उससे कहीं ज़्यादा दौलत, रिज़्क़ और पैसा आने लगे, आपके घर में रिज़्क़ की बरसात होने लगे, तो आप ये 2 तरह का सदका देना शुरू कर दें। आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं और जानवरों परिंदों की भूख प्यास मिटाना शुरू कर दें। अल्लाह पाक अपने गैब के ख़जानों से ऐसे अता करेगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नीयत से आगे भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।